साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर विक्रम सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। बात करेंगे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को याद करेंगे। आज उनकी स्मृति दिवस है, उसी उपलक्ष्य में उनसे बातचीत करने करेंगे सर। सर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जो आंदोलन रहा है, जो उनका विचारधारा है, आज कितना बहुजन समाज उसको जो किया, उसको कितना अपनाया, इसी विषय पे आपसे बात करना चाहते हैं सर। क्या कहेंगे सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे महापुरुषों की जो जीवन गाथाएं हैं, हमारे महापुरुषों को जो इतिहास है, हमारे महापुरुषों का जो स्लोगन्स है, हमारे महापुरुषों का जो कथन है, उस पे हमारा समाज कतई नहीं चला। यदि चला होता तो शायद इस देश में क्रांति हो गई होती। आज स्टालिन को यह कहने की जरूरत न पड़ती कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को यह कहने की जरूरत न पड़ी होती कि इस देश के लोग बीमार हैं और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक किताब लिखने की जरूरत न पड़ी होती। साहू जी महाराज को बाबा साहब अम्बेडकर को मदद करने की जरूरत न पड़ी होती और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की जो वकालत उन्होंने सबसे पहले किया था, इसकी जरूरत न पड़ी होती। और शायद कबीर दास को यह कहने की भी जरूरत न पड़ी होती कि मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा, ये कहने की जरूरत न पड़ी होती। चाहे ये भी कहने की जरूरत न पड़ी होती कि कौन ब्राह्मण कौन शुद्धा। ये बातें जो कबीर दास ने कई बार कई जगहों पे कही है, जाति को लेकर के, ये कहने की जरूरत न पड़ी होती। और शायद हमारे इस देश के जो वर्तमान के कंटेम्प्रोरी इंडिया के महापुरुष रहे हैं, या आजादी के बाद के महापुरुष रहे, या आजादी के कुछ समय बाबा साहब के जीवन से, तब ये जरूरत न पड़ी होती। दुख के साथ कहना पड़ा है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे महापुरुषों के जीवनी को कभी इन लोगों ने अपनाया नहीं। आज जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, आज जो अपमान की घटनाएं हो रही है, केवल हमारे समाज के नपुंसकता की वजह से हो रही है। हमारा समाज सोया हुआ समाज है, जिसके बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में कहा जाता था कि सोने वाले को, बहरों को, बोलने वाले को जबान दिया, आंख दिया। ये कहा हमारे समाज के बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले कई बार कहा जाता है। आप आश्चर्य की बात है कि हमारा समाज ने कभी फॉलो नहीं किया। आज उनको याद करने का दिन है, उनके विचारों को मानने का दिन है। मैं उनके एक एक कथन को आपको याद दिलाते चलता हूं, क्यों मुझे आज बहुत गुस्सा है अपने समाज के ऊपर। पहला, आप इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कथन था बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, वो देखिए कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। हमारे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी पहली पीढ़ी कभी मारी ही नहीं गई। हमारी पहली पीढ़ी कभी मारी नहीं गई। हमारी पहली पीढ़ी हमेशा लाचारी में जीवन जी, गरीबी में जीवन जी। लाचारी गरीबी होने के बावजूद क्या आपके बेटी के साथ रेप हो रहा है और आप लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं? आपने क्यों नहीं मरना पसंद किया? केवल कुछ ही लोग, हमारे देश के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने मरना पसंद किया। मैं अपने दादा से पूछना चाहता हूं, वो कभी हरवाही करते थे। अगर दादा जिंदा होंगे, दादा की बातें लोग सुन रहे होंगे, दादा की हम आत्मा परमात्मा विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी अपने दादा से सवाल पूछता हूं कि दादा, तुमने क्यों गुलामी सीखा? तुम क्यों नहीं मारे गए? जो बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा कहते हैं, अपने अधिकार के लिए तुम क्यों नहीं मारे गए? और केवल मेरे दादा की बात नहीं, आपके दादा की बात है, हमारे दोस्तों के दादा की बात है। मैं ज्यादा दूर की बात भी नहीं कर रहा हूं, कुछ ही दूर की बात कर रहा हूं। इन लोगों ने हलवाई पसंद करना शुरू किया, इन लोगों ने जूठा भोजन लेना पसंद किया, इन लोगों ने सुअर खाना पसंद किया। अरे तुमको किसने कहा था हलवाई करने के लिए? तुमको किसने कहा था सुअर खाने के लिए? क्या तुम्हारे शरीर में खून नहीं था? यह बात बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा कहते हैं, इसीलिए उनकी हत्या हुई। उनकी हत्या हुई और तभी बीबीसी ने उनको लेनिन नाम का उपाधि दिया। ये लेनिन को उपाधि भारतीय लोगों ने नहीं दिया है। बीबीसी लंदन ने जब उनका इंटरव्यू किया था, मरने के बाद, इंटरव्यू करा मरने के बाद, उनके ऊपर एपिसोड पर तब लेनिन शब्द का उदाहरण दिया। तो जो मारे गए ना, वो उनके ऊपर पेशाब किया गया, उनके ऊपर थूका गया, कई बार मारा गया, कई बार अत्याचार किया। तब जगदीश बाबू कुशवाहा ने ये बात लिखी होगी अपने अनुभव के द्वारा।
उनकी हत्या की गई। हमारे समाज के कितने लोगों की हत्या की गई है। प्रेम में हत्या होते देखा है? तुम्हें प्यार करने में तो बहुत मजा आता है। प्यार में खाली सुंदर महिलाएं दिखाई पड़ती हैं, उनका लिपस्टिक दिखाई पड़ता है, उनका गोरा गाल दिखाई पड़ता है, उसमें तुम मरते हो। उसमें कोई नहीं कहता कि तुम क्रांति करो। क्रांति के लिए काहे नहीं मरते हैं? तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी। जब तक हमारी पहली पीढ़ी मारी नहीं जाएगी, यदि मैं आज मारा नहीं जाऊंगा तो कल आने वाला हमारा जो दूसरी पीढ़ी वो जेल नहीं जाएगी, और जब वो जेल नहीं जाएगी तो हमारी आने वाली तीसरी पीढ़ी कभी राज नहीं करेगी। इसलिए हमारा मरना तय है, हमारा मरना जरूरी है, हमारा मरना अधिकार के लिए मरना जरूरी। बीमारी से नहीं मरना है, अब प्यार के लिए नहीं मरना है, आपको अधिकार के लिए मरना है। दूसरी बात कहते हैं दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तो पहली पीढ़ी मरेगी नहीं तो दूसरी पीढ़ी जेल कैसे जाएगी? खैर, अगर दूसरी पीढ़ी जेल नहीं जाएगी, हमारा बच्चा अगर उसको प्रोफेसर का बच्चा अगर ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है तो मैं मानता हूं कि वह गलत है। हजारों आईएएस के बच्चे आज सुख चैन की जिंदगी जीते हैं। उनका पहला पीढ़ी आईएएस बना, लेकिन दूसरी पीढ़ी ऐस आराम में जी, तो जेल तो गई नहीं, और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तीसरी पीढ़ी राज नहीं कर पाएगी। राज का मतलब तुम्हें आईएएस बनने से नहीं है, राज का मतलब तुम्हें प्रोफेसर बनने से नहीं है, राज का मतलब मंत्री बनने से भी नहीं है, राज का मंत्र प्रधानमंत्री बनने से भी नहीं है। राज का मतलब है कि तुम सत्ता पे शासन कब्जा करके तुमको इस देश का स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने हैं, सामाजिक संरचना को बदलना है। जो साहब कांसीराम कहते थे कि कलम का जो ढक्कन है जब तक नीचे नहीं जाएगा सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इस तरह की क्रांति की जरूरत है, तब जाकर के तीसरी पीढ़ी आपकी राज करेगी, ऐसा बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा कहते हैं। मैं उनकी बातों को आपको अर्थ समझा रहा हूं। दूसरी बात वो कहते हैं, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे बहुजन समाज को ये जानना चाहिए कि वो कहते हैं कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन, 10 का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 10% है, इनका शासन 90 पर नहीं चलेगा। हम लोग 90% हैं। साहब कांसीराम ने इसीलिए 85% का कॉन्सेप्ट दिया, 90% का कॉन्सेप्ट दिया। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अनूप पटेल के अनुसार बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा भी थे, ऐसा अनूप पटेल कहते हैं। अगर यह सत्य है तो उन्होंने कहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज हमारे देश में आज से नहीं सदियों से इन्हीं 10% लोगों का शासन चलता आ रहा है। पहले ऑटोक्रेटिक थी, राजतंत्र था, राजतंत्र पे इन्होंने कब्जा किया। जब मध्यकाल में आया तब भी ऑटोक्रेटिक थी। मुगलों के जमाने में इन ब्राह्मणों ने, इन अपर कास्ट के लोगों ने मुगलों को मोबिलाइज करके, हेजेमनाइज करा के उन्होंने अपना शासन कायम रखा। जब अंग्रेज भी आए तब भी इन्होंने अपना शासन कायम रखा। एक प्रोफेसर है फ्राइकेनबर्ग, अमेरिका के प्रोफेसर हैं, वो ये बात कहते हैं कि इन जो भारत में आए, इन लोगों के यहाँ के लोकल पुरोहितों ने मूर्ख बनाया, मूर्ख बना करके कागजों में हेर फेर किया, और कागजों में हेर फेर करके किताबों में जहर भर दिया और इतिहास में जहर भर गया। इसीलिए हमारी बेटी बहन हमेशा नंगा नजर आती हैं। अंग्रेजों के पूरे साहित्य उठाकर आप देख लीजिए, उसमें हमारे SC ST OBC के लोगों को नंगा तस्वीर दिया गया है, बताया गया है, ये कहा गया है कि नंगे रहते जंगली है। मैं जानना चाहता हूं कि अंग्रेज बाहर से आए, किसने इनको बताया कि हम नंगे रहते हैं? क्या ये सत्य है कि हम नंगे रहते हैं? नहीं नंगे रहते, लेकिन इन्होंने बताया कि हम नंगे रहते हैं, अर्थात 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। ये दिन कब आएगा मैं ये जानना चाहता हूं। क्या मेरे जीते जीते आएगा या मेरे मरने के बाद आएगा? ये दिन देखने वाली बात है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, कब होगा। उसके बाद ये कहते हैं कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा। आप बताइए, अगर हम 100 में सब शोषित हैं तो 90 भाग हमारा कहां पे है? क्या हम जुडिशरी में 90 भाग हैं? आपको पूरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का लिस्ट उठा के देखिए तो अब तक एक SC का जज नजर आता है। पूरे भारत के
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का आज का आंकड़ा उठा के देखिए। माननीय धर्मेंद्र प्रधान ने पार्लियामेंट में यह डेटा प्रस्तुत किया था कि आज के डेट में एससी का मात्र 1 वाइस चांसलर है, ओबीसी का शायद 2 वाइस चांसलर है, एसटी का 1 वाइस चांसलर है। इसी तरह रजिस्ट्रार की स्थिति है। तो आपका 90 भाग कहां पे है? जमीनों पे आपका अधिकार नहीं, नाव पे आपका अधिकार नहीं, कहीं पे अधिकार नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे अगर बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा की बात मानी जाती तो आज हम 90 भाग पे हमारा कब्जा होता, लेकिन दुख की बात है कि हम नहीं है। बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा अगली बात कहते हैं कि धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। कहां पे? धन में, वेल्थ में। वेल्थ का मतलब यहाँ पे केवल पैसा नहीं, सोना चांदी नहीं। आज टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, ये सब बनिया मरवारी हैं, इन्हीं का 90 भाग पे कब्जा है। धरती पे अर्थात जमीन पे इन्हीं जमींदारों का, ब्राह्मणों का कब्जा है। एन केन प्रकार ने कभी धोखेबाजी से, कभी समझदारी से, कभी मूर्ख बना करके कब्जा किया। राजपाट में आज तक देश का एक भी दलित प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। आज तक एक भी दलित प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। देश की पहली दलित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बहन मायावती बनी है। लेकिन पूरे भारत में गृह मंत्रालय जैसे इंपॉर्टेंट सुशील कुमार शिंदे पहले शायद बने थे। सीएम बाल योगी पहले दलित लोकसभा के स्पीकर थे। ये आज की बात बता रहा हूं, आज की बात बता रहा हूं। ये डेटा आंकड़ा है कि हम पहले किसी जगह पे नहीं रहे। राजपाट में हमें कहीं नहीं मिली। और वो अलग अगला स्लोगन क्या देते हैं? मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। यह मानववाद की बात हो रही है, न हिंदू धर्म की बात हो रही है, न क्रिश्चियन की बात हो रही है, न इस्लाम की बात हो रही है। मानववाद की बात हो रही है। और मानववाद के लिए हम लोग ब्राह्मण भंगी लोएस्ट कास्ट एक जैसे हैं। क्या हम एक हो पाए? आज भी ब्राह्मणों का पूरे देश में कब्जा है, पुरोहितों का कब्जा है। कभी ब्राह्मण अपनी लड़की की शादी भंगी से किया है क्या? यदि वो आईएएस पीसीएस नहीं रही है। कभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमारे इस तमाम जो लोअर कास्ट के लोगों उनसे प्रेम से शादी किया है क्या? ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि रोटी बेटी का साथ होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए। लेकिन दुखद बात है यह बात नहीं आई। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ साहब कांसीराम ने कहा कि चमचे पैदा हो गए हैं। हमारे समाज के लोग चमचे पैदा हो गए हैं। चम्मच लेकर पैदा हुए और चम्मच लेकर के उन्होंने अपनी जिंदगी को देखा और फिर अपना लाभ लिखा। मुझे अपने समाज से ज्यादा शिकायत है बनस्पत उन 15% वालों से। मुझे उनसे शिकायत नहीं है। तुम क्यों नहीं मारे गए, मेरा ये सवाल है। तुम केवल खाने के लिए पैदा हुए, पेट भरने के लिए पैदा हुए, रोटी बेटी के लिए पैदा हुए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए पैदा हुए, किस लिए पैदा हुए? मुझे अपने समाज से शिकायत है। आगे बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा कहते हैं, पुनर्जन्म और भाग्यवाद इससे जन्मा ब्राह्मणवाद। पुनर्जन्म और भाग्यवाद इससे जन्मा ब्राह्मणवाद। तो हमारे समाज के लोगों ने पुनर्जन्म को मान लिया, इसलिए कांवड़ लेकर के सरस्वती पूजा करते हैं, नारियल का पानी चढ़ाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और हाथ दिखवाते हैं बाबाओं से कि देखो पुनर्जन्म में हमारा क्या होगा। और इसीलिए ब्राह्मणवाद की चाल थी कि केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं, तो हमारे गौतम बुद्ध को कहा कि पूर्व जन्म में ये थे विष्णु के अवतार थे। रविदास को कहा कि पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। ऐसे ही मुझसे मेरे एक ब्राह्मण जीजा ने हमसे ये कहा कि तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण हो। हमारे संजोग से हमारी मामी की शादी ब्राह्मण बिरादरी में हुई और मामी का जो भांजा था वो कहा कि तुम चमार हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि तुम जो आर्गुमेंट करते हो वो चमारों के बस की बात नहीं है, तुम पूर्व जन्म के ब्राह्मण हो। मैं उससे कहा ये तुम
दूसरे को गफलत में डाल सकते हो, चमचों को गफलत में डाल सकते हो, विक्रम को तुम गफलत में नहीं डाल सकते। तो ये जो ब्राह्मणवाद जन्मा, ये भाग्यवाद जन्मा कि ठीक है भाई, हमारा जन्म चमार में हो गया है, हम भंगी हैं, हम तेली है, हम तमोली है, हम यादव हैं, हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं। हमारे माता पिता भाई बहनों को दिमाग में बात डाल दिया गया है कि तुम भाग्य में भरोसा करो। यह बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा कहते हैं कि इस ब्राह्मणवाद के हम लोग शिकार हैं। बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा और भी कहते हैं कि जिन घरों की बहु बेटियां खेत खलिहानों में काम नहीं करती, वे न तो कम्युनिस्ट हो सकते हैं न ही समाजवादी। आप, ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समाज के लोग जाने कि जिस घरों की बहु बेटियां खेतों में काम नहीं करती, वो न कम्युनिस्ट हो सकते हैं और न ही समाजवादी। हमारे देश में एक तबका जो मिडिल क्लास तबका निकल गया है, जिसे कई इतिहासकार, कई स्लोगनकार कहते हैं कि दलित ब्राह्मण हैं। ये जो दलित ब्राह्मण जो आईएएस पीसीएस प्रोफेसर्स बुद्धिजीवी हो गए हैं, ये अपने आप को कभी ये नहीं मानते, अपने को ब्राह्मण कहना पसंद करते हैं। इनकी बहु बेटियां खेतों में नहीं जाती और आश्चर्य की बात है कि ये अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, अपने को समाजवादी कहते हैं। तमाम हमारे देश के तमाम लोग हैं, लेकिन ये दिखावा है। पैरों की जो बेड़ियां, पैरों की एड़ियां जो फट जाती हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ता, इनको केवल मुकुट दिखाई पड़ता है। आगे इन्होंने कहा कि पढ़ो लिखो भैंस पालो, अखाड़ा खोदो राजनीति करो। हम आपसे आईएएस बनने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आईएएस गुलाम होता है। हम आपसे यह भी नहीं कर रहे हैं कि आप पीसीएस बने, क्योंकि पीसीएस गुलाम होता है। हम आपसे भी नहीं कह रहे कि प्राइमरी स्कूल का टीचर बने, क्योंकि प्राइमरी स्कूल का टीचर गुलाम होता है। हम आपसे यह भी नहीं कह रहे हैं कि आप आगे प्रोफेसर बनो और आप ये करो, प्रोफेसर बनकर भी आप गुलाम पैदा करते, गुलाम डिग्री देते हैं। इन्होंने कहा कि अखाड़ा खोदो, पढ़ो, मतलब अच्छा शिक्षा ग्रहण करो, जिससे आप हेजेमनी ब्राह्मणवाद को समझो। आगे वे कहते हैं राजनीति करो। हमारे लोगों को कह रहे हैं कि राजनीति करो, एमपी एमएलए बनो, लेकिन एमपी एमएलए के साथ आप सही में बहुजनवाद की राजनीति करो। आगे उन्होंने एक जुलाई 1970 में एक साक्षात्कार दिया और उन्होंने बताया कि उनकी कोटेशन में कोट कर रहा हूं कि समन्वय से शोषक को फायदा है और संघर्ष से शोषित को समन्वय से शोषक को फायदा है और संघर्ष से शोषित को। जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी में फर्क ये था कि जनसंघ के नेता कम अमीर होते हैं, कम अमीर होते हुए भी अमीरों की हिमायत करते हैं, और कम्युनिस्ट नेता अमीर होते हुए भी गरीबों का पक्ष लेते हैं। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी यह रूप बड़ा ही मायावी और गरीबों के लिए खतरनाक है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत भारत में क्यों नहीं सफल हो पाया? क्योंकि यहाँ पे जो उच्च कास्ट के कम्युनिस्ट हैं, जो भले गरीबों का साथ लेते हैं, लेकिन कास्ट सिस्टम से ऊपर उठ नहीं पाए। चाहे वो नंबूदिरीपाद हो, चाहे वो केरला की सरकार हो, चाहे पीएस डांगे हो, चाहे ज्योति बसु हो, सब लोग अपर कास्ट के रहे हैं। इलाहाबाद में भी बहुत लोग रहे हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। आगे वो कहते हैं कि सदा भैंसिया दाहिने, हाथ में लीजिए लठ, पंच देवता रक्षा करे, दूध दही घी मठ। अर्थात वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को सिखा रहे हैं कि तुम्हें लड़ाई लड़ना आना चाहिए, तुम दूध खाओ, तुम मरे जानवर का मांस ना खाओ। बाबा साहब कहते हैं मरे जानवर का मांस नहीं खाना, लेकिन हमारे लोग मरे जानवर का मांस खाते हैं। बंजारे बीसी इलाहाबाद सिविल लाइन में जाकर आप देख लीजिए, बंजारों का खाना देख लीजिए, तो ऐसा लगता है कि आपको उल्टी हो जाएगी। आप नहीं खाते हैं मरे जानवर के मांस। जो मुर्गी है, जो मटन मीट है, वो उसका पैर का छील करके और सड़े से सड़े जानवर का खाया। हमने भी खाया, हमको भी नहीं पता था कि हमको ये नहीं खाना चाहिए। जब से मुझे पता चला, हम मरे जानवर का मांस खाना छोड़ दिए। दूध नहीं खाते, दही नहीं पीते, घी नहीं खाते, मठ नहीं लेते और लठ नहीं लेते। न दूध है, न घी है, न दही है, न मठ है, न लठ है। आपने लठ नहीं लिया, अर्थात आपने हथियार नहीं उठाया अपने अत्याचार के लिए, तो आपका अत्याचार बना रहा।
आप दूध नहीं खाए, घी नहीं खाए तो बलवान नहीं बने। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा का सही मायने में श्रद्धांजलि होगी। जिन बातों को मैंने आपको गिनाया है, कृपया कर उन बातों पर चलें, तब जाकर के बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी, आपने महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथियों, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।